सुंदर लगते हैं। आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं पांडे जी। चलिए शुरू करिए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल। सुंदर लगना स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आप ये बताइए। वैसे देखा जाए तो अब अध्यक्ष जी समझते हैं, मैं उसका परिभाषित नहीं कर सकता। वो सुंदर लगना जो है स्त्रीलिंग है माननीय अध्यक्ष। जी मैं जानता हूं मगर कुछ जवाब नहीं दे सकता। नहीं चंद्राकर जी, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, मेरी पवित्र भावनाएं अध्यक्ष के प्रति। जी जी जी। क्या है आप स्त्रीलिंग के बारे में ज्यादा जानते हैं? संतराम जी नेताम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। चंद्राकर जी, आप भी किसी बात में कम नहीं है, हम लोग भी जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि ये दैनिक पत्रिका समाचार में प्रकाशित हुआ था शिकायत कांकेर के एसी के विरुद्ध में, तो उसकी जांच अध्यक्ष महोदय बीएस सिद्धार्थ डिप्टी कमिश्नर के द्वारा किया गया। कमिश्नर ने 21/9/2020 को सचिव महोदय को पत्र लिखते हैं कि इसमें कार्रवाई किया जाए, भ्रष्टाचार हुआ है और घोर लापरवाही एसी के द्वारा बरता गया है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय 3 महीने के बाद फिर 3/12/2020 को फिर कमिश्नर साहब पत्र लिखते हैं कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई अनियमितताएं नहीं हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है अध्यक्ष महोदय, कौन सा पत्र सही है, ये जो 21/12 वाला कि 31 वाला कि ये 3/12 वाला, ये मुझे चाहिए। या अगर ये गलत है पहले वाला रिपोर्ट, तो डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ और कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांकेर जिला में कंप्यूटर खरीदने के लिए आश्रम शालाओं में उसके लिए टेंडर हुआ था। टेंडर जब हुआ तो जब कंप्यूटर जब पहुंचा वहाँ पे प्रदायकर्ताओं के द्वारा, जो मानक दर में वो नहीं थी, जो उसका जो स्पेसिफिकेशन था उसमें नहीं था, और उसको जो समिति ने उसको निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद चूंकि निरस्त हो गया वो, और कोई उसमें पेमेंट नहीं हुआ, समाचार पत्रों में क्या आता है क्या ना आता है, उसमें जो आपका जो प्रश्न है कि आपको ये इसमें जो भौतिक सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका भौतिक सत्यापन हुआ, उसमें जो कंप्यूटर की जो मानक दर थे वो कम पाए गए उसमें, और उसका कोई भुगतान उसमें नहीं हुआ है। और और जांच की जहां तक महोदय, समाचार पत्र को अगर मान लो आधार तो कमिश्नर भी बनाया है और उसी को कलेक्टर ने भी आधार बनाया है, तो कौन सा रिपोर्ट सही है अध्यक्ष महोदय? मेरा ये कहना है कि ये जो जांच हुई है तो कमिश्नर ने प्रमाणित किया, और कमिश्नर मतलब प्रशासनिक अधिकारी है। समाचार पत्रों का भी अगर उन्होंने जांच कराया है, कलेक्टर ने भी कराया है, तो आखिर ये जांच का आधार क्या है? और ये जो पत्रिका में समझ, इसको कमिश्नर जैसे अधिकारी लोग गंभीरता से लिए हैं अध्यक्ष महोदय, तो इसको कैसे आप नजरअंदाज करेंगे? वही जांच पर शिकायत हुआ है तो फिर कमिश्नर ने जांच करके भेजा, फिर कलेक्टर भेजा, तो कौन सा रिपोर्ट? आप ये 3/12 का मान रहे हैं कि ये मैं जानना चाहता हूं वो गड़बड़ी हुई है क्या, वो मैं विषय नहीं मान रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय खुद कह रहे हैं कि 2 प्रकार की जांचें हुई, एक जांच में सही पाया गया, एक जांच में उसमें गलत पाया गया। हम उसको दिखा लेंगे, प्रकरण मेरे पर अभी नहीं आया है। और उसमें जो समाचार पत्र में आया कि भुगतान होना उसमें समाचार पत्र में आया है कि भुगतान हो गया है, भुगतान हुआ ही नहीं। भुगतान मानिए, भुगतान वाली बात नहीं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर विषय है। कमिश्नर जैसे अधिकारी जांच रिपोर्ट भेजते हैं अपने को 21/9/2020 को अध्यक्ष महोदय, और 3 महीने के बाद 3/12/2020 तक कोई कार्रवाई नहीं होता। मैं देखा हूं अध्यक्ष महोदय, जो छोटे अधिकारी होते हैं कर्मचारी ब्लॉक स्तरीय, उसमें लिखते हैं कि 7 दिवस 3 दिवस के अंदर में, और ये 3 महीना आखिर ये जो मंत्रालय में सचिव के पास क्यों लंबित था, क्यों कार्रवाई नहीं हुआ? ये जो कागज है ना अध्यक्ष महोदय, इसमें खुशबू जी, ये वाला कागज जो बाद में आ रहा है इसमें खुशबू आ रहा है थोड़ा भ्रष्टाचार का। अब ये वाला कागज में थोड़ा गड़बड़ी का था, तो भ्रष्टाचार की मैं जानना चाह रहा हूं। भ्रष्टाचार की बू आएगी, खुशबू कहां से आ रही है? थोड़ा खुशबू आ रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था।
पूछिए। उसी से मिला के पूछ रहे हैं तो अभी पूछ लीजिए, एक साथ उत्तर दे देंगे मंत्री जी। पहला पत्र करप्शन के लिए लिखा कमिश्नर महोदय ने, तो उस लेटर का आधार का था, किसको आधार उन्होंने बनाया, और 3 महीने बाद जो दूसरा पत्र वो लिखते हैं कि करप्शन नहीं हुआ, तो 3 महीने में क्या घट, या कोई भी अवधि है, उस अवधि में ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण कमिश्नर को यह लिखना पड़ा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? दोनों परिस्थितियां क्या थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पत्र लिखा गया उसका जो आधार है समाचार पत्र है, और समाचार पत्र में यह था कि उसका भुगतान कर दिया गया है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय समाचार पत्र विलोपित कर दीजिए। कमिश्नर यदि पत्र लिख दिया तो वो शासकीय हो गया। समाचार पत्र के आधार पर लिखे, किसी भी आधार पर लिखे, कमिश्नर का पत्र किन कारणों से उन्होंने भ्रष्टाचार कहा और किन कारणों से उन्होंने कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इस अवधि में क्या घटा, किस आधार पर कहा, यह मैंने पूछा ही नहीं, कारण क्या था? माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों जो जांच रिपोर्ट है मैं उसको दिखवा लूंगा कि क्या उसमें है। नहीं, अभी दिखवाने का कोई सवाल नहीं है। विधानसभा अभी माननीय अध्यक्ष जब आप स्वीकार कर रहे हैं दिखवाने के लायक विषय है, दिखवाना क्या हो, उसमें कार्रवाई करूंगा यह बोलना चाहिए। अभी मेरे पास चूंकि अभी आया नहीं है, मैं उसको देख लूंगा, उसके बाद तो कार्रवाई करूंगा उसमें। अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न हो गया ना? नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि ये जो दोनों का जो अलग अलग विरोधाभास आया है, इसमें विधायक दल का गठित करके जांच कराएंगे क्या माननीय मंत्री जी? माननीय मंत्री जी देख लेंगे। जेपीसी बोल रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। गंभीर विषय ये बड़ा कि कमिश्नर लेवल का आदमी 2 बात लिख रहा है, उसमें दिखाने क्या जरूरत है? सदन की कमेटी से जांच हो उसमें जांच कराने और कमिश्नर लेवल का अधिकारी है, बस्तर में उससे बड़ा अधिकारी नहीं है जो जांच करे। वो जांच शासन स्तर पर ही होगी या मंत्री स्तर पर होगी, उससे बड़ा कोई अधिकारी। या तो एसी को बजाया जा रहा है या तो कमिश्नर को बजाया जा रहा है। विधायक दल से गठित करके जांच करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम विधायक दल कमेटी आप बना दीजिए जिसको आपको पसंद है, उसके लिए आप स्वतंत्र है, पसंद से बनवा। अध्यक्ष महोदय, सामान्य तौर पर हम लोग अपने चलिए विभाग, गृह मंत्री जी को सुनिए क्या कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री तो मौजूद है, शिक्षा मंत्री के जवाब देना है, उनका उत्तर नहीं दे रहा हूँ मैं, परिस्थिति आपके को हस्तक्षेप का उत्तर दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ उनका, मैं परिस्थिति को जैसा माननीय अजय, तो सुनने में क्या है आपको, इसमें विधायक जो आपने कहा, 1 मिनट जी, सामान्य जैसे अभी अजय चंद्राकर जी ने कहा कि कमिश्नर ने लिखा सरकारी हो गया, किस आधार पर, और फिर करप्शन नहीं है करके। सामान्य तौर पर हम लोग विभागों के काम में, जैसे हम लोग समाचार पत्र में देखते हैं कि यहाँ ऐसा हुआ, तो जानकारी लेने के लिए पत्र लिखते हैं। यहाँ तक कि टीवी में भी कोई न्यूज आता है तो हम लोग उसको उठा देखते हैं जानकारी लेने की। अरे भाई, फिर जानकारी लेने के बाद क्यों को प्रश्न नहीं लिखते? दूसरा पत्र जानकारी लेने के लिए औचित्य नहीं है, ये पत्र लिखिए, आप उसको साधन को भेज दीजिए, साधन को पत्र लिख कर जानकारी लेने के लिए। नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा हूँ, प्लीज आप बोलिए कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आ रहा है कि उस पत्र का कोई औचित्य नहीं है। टीवी भी देख करके हम लिख देते हैं, समाचार पत्र लिखकर, इससे मतलब नहीं है कि आपने क्या देख करके लिखा। आपका पत्र का महत्व है कि नहीं है, मंत्री जी खुद इस बात को यहां पर नहीं महत्व है तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए। बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? सत्ता पक्ष के सदस्य ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसमें पत्र लिखा गया और उसके जांच के लिए विधायक की कमेटी से, सदन की कमेटी से जांच कराई जाए, ये माननीय सत्ता पर सदस्य ने उठाया, हम उनका समर्थन करते हैं। 2.5 साल हो गया, एक भी प्रकरण ऐसा नहीं आया और लगातार मैंने उस दिन भी कहा था कि घोटाले की सरकार, हम विपक्ष के हैं तो बोलेंगे आरोप लगा रहे हैं, यह प्रमाणित हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को निर्देशित कीजिए,
समुचित जांच के लिए विधायक की कमेटी बनाए, सदन की कमेटी बनाए, और कमेटी का अधिकार आपको देते हैं, जिसको बनाना चाहे आप बना लीजिए। हो गया ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी लेने के लिए नीचे अभिनव मंत्री का जवाब सुन लीजिए। मंत्री नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भुगतान ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कैसे हो जाएगा? तो फिर ये तो कागज है, कोई भुगतान नहीं हुआ, आप अनुमति देंगे? इसके जो कंप्यूटर उसमें आए थे उसकी जांच हुई, वो माने नहीं पाएंगे। जब भुगतान नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कहां से हो सकता है? नहीं तो इसमें कमिश्नर ने अनियमितताएं हुए हैं, लोग भ्रष्टाचार हुआ, खुद कागज में लिखा है अध्यक्ष महोदय। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ माननीय ये कमिश्नर लिख के भी जाए कि और जांच भ्रष्टाचार कोई हुआ इसकी है, आवश्यकता और नहीं मैं है। इसकी कार्रवाई नहीं कर सकता। शासन इस तरह का है क्योंकि कमिश्नर प्रथम श्रेणी का चलिए, अधिकारी है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, इसकी मंत्री जांच ये करा बता दें दें कि अध्यक्ष महोदय को। कमिश्नर जो था वो IAS था कि भाई प्रमोटी था? कमिश्नर ने लिखा है इसमें। चलिए, उसकी और भी आप विस्तृत जांच कर लें स्वयं। माननीय मंत्री जी, आप उसकी विस्तृत जांच कर लीजिए। टेस्ट कमांडो सौरभ सिंह, इसीलिए हम कहते हैं सौरभ सिंह जी, भ्रष्टाचार है, सदन की कमेटी, संरक्षित भ्रष्टाचार है। कोई भ्रष्टाचार सौरभ नहीं है सिंह। सदन की माननीय कमेटी। अध्यक्ष प्रमाणित है, इसमें कोई प्रमाणित है, भ्रष्टाचार नहीं है। माननीय मंत्री जी को माननीय सदन नेता के जी, कमेटी से जांच कराने में इनकार नहीं करना चाहिए। माननीय नेताजी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माननीय नेताजी, और इसलिए उसमें आप घोषणा करिए। नेताजी, इसमें एक मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई, क्योंकि भुगतान नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और दोनों जो पत्र जो माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूँ, उसको दिखा रहा हूँ उसमें क्या है। सचिव अगर नहीं है अध्यक्ष महोदय, प्रशासन के सचिव को चिट्ठी लिखी 2 बार। अब ये स्थापित करते हैं, या तो कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई कीजिए, विधायक दल का गठित या तो कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई कीजिए। वो गलत लिखा है चिट्ठी, उसके लिए गलत चिट्ठी लिखा है। एक इस पे कंप्यूटर, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये संस्थागत कमिश्नर की जांच रिपोर्ट है, सरकार कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी का स्पष्ट जवाब आ रहा है कि उसमें भुगतान ही नहीं हुआ है। भुगतान नहीं हुआ और है। कुछ गड़बड़ हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, की छवि खराब कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कमिश्नर शासन की छवि खराब कर रहा है। कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई है। अध्यक्ष महोदय, कमिश्नर शासन की छवि खराब कर रहा है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। सचिव स्तर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनो पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कंप्यूटर प्रदायकर्ता थे, जो कंपनियां थी, उन्हें अगर गलत किया तो उनके ऊपर कार्रवाई किया गया, उनको कमिश्नर लेकिन गंभीर कमिश्नर ने क्यों किया? कमिश्नर के बारे में बोलिए। कमिश्नर ने लिखा है चिट्ठी की ये सरकार कमिश्नर के लिखा है, कमिश्नर के बारे में बोलिए। कमिश्नर पागल हो गया क्या? ये कमिश्नर ने लिखा है। कोई पागल नहीं हुआ है भाई, कौन पागल हो गया? माननीय अध्यक्ष जी, कोई पागल नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मतलब क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, अभी अजय एक मिनट, चंद्राकर जी ने एक अपने मिनट। बात में जो कही उसमें अधिकारी पागल हो गया है। चलिए, इस उसे प्रकार मैं का आपत्तिजनक संसदीय मैं प्रक्रिया भी में आपत्ति- कहीं भी सुनिए, कोई अधिकार, कोई पागल अधिकारी अच्छा सुनिए ना, अधिकारी बार पागल बार होता है, आप क्यों कह रहे हैं पागल? लेकिन अध्यक्ष जी मैं पूरी उसको बात विलोपित बोले, कर रहा हूँ, आप क्यों कह रहे हैं पूरी बार बात बार? बोले, सब बात बोले, विपक्ष को पूरा स्वतंत्रता है मंत्री जी। अध्यक्ष जी का है, लेकिन इसका एक मतलब नहीं है कि किसी को आप कुछ भी बोल देंगे। ऐसा है, वो साबित कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, चलिए, मंत्री जी, लखमा जी बोलेंगे। इस प्रकार करने से रोकिए। इस प्रकार से लोगों को डिप्रेस करने का काम कर रहा है विपक्ष। चलिए, खाद्य मंत्री जी, आपका स्वास्थ्य एक मिनट सुन लीजिए ना, उनकी सुनिए। आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? बातें तो मनोरोग विशेषज्ञ से हम जांच देश में करवा ऐसा देते नहीं है। हैं, पूछो क्या बात? मैं दिला रहा हूँ ना, पहले इनकी बात माननीय सुन लेते हैं। अध्यक्ष जी, किसी को भी पागल बोल देना, अरे मैंने विलोपित कर दिया है, काहे को बार बार आप बात कर रहे हैं उसी बात को? और अगर वो खुद क्या है उसको मैं नहीं जानता, लेकिन अगर किसी को भी पागल बोल देना है तो बहुत सामाजिक रूप से भी किसी के लिए बहुत अच्छी बात जिस नहीं बात है। को मेरे द्वारा विलोपित कर दिया गया है उसको आप बार बार उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? माननीय लखमा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी स्वयं बोल रहा है कि भुगतान नहीं हुआ,
और कोई भी अगर दबाव डाल के जांच कराए बोलने से कैसे होगा? ऐसा नया मेथड अध्यक्ष जी, अभी तो माननीय भुगतान नहीं हुआ है। ये इसलिए कमिश्नर इसको- ने जांच करके रिपोर्ट दे दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितताएं हुई है, तो इसको आधार माननीय मानता हूं अध्यक्ष मैं। महोदय, जांच भुगतान कराएंगे क्या? करना भ्रष्टाचार का प्रमाणित करना नहीं ये है। ठीक है, मैं ये तो प्रमाणित प्रतिवेदन वैसा ही हो है जाता है कि उनकी नीयत क्या है, और माननीय सदस्य उसी बात को प्रमाणित कर रहे मेरे पास हैं प्रमाणित कि है, नहीं तो भ्रष्टाचार क्या हुआ है। कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? इतना ही तो है, कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? बोलिए मंत्री जी। संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कह रहे थे? संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कह रहे थे? मंत्री जी को तो चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि दोनों पत्र को मैं दिखा लेता हूं, अगर आवश्यकता होगी तो जांच करेंगे इसकी। को लिखा है महोदय, 21/9 को प्रमाणित करके सचिव को भेजा है। अगर रखने का कोई रख देता हूं अध्यक्ष महोदय, या तो कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करवा दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों जो जांच जो की है ना, दोनों जांच की जो कार्रवाई हुई है उसमें मैं दिखा लूंगा और आवश्यकता पड़ेगी उसे जांच करा लूंगा। विधानसभा में दिखवाना ये तो प्रमाणित है, उसको क्या दिखवाइए? नहीं चाहिए अध्यक्ष महोदय। जिसकी गलती है जिसके कारण ये सारा मामला आया है, ये क्या दिखवाएंगे विधानसभा में? इसमें क्या प्रमाणित है? इसमें क्या प्रमाणित है? सरकार का भुगतान बता रहे हैं, अधिकारी के अध्यक्ष को बता रहे हैं। प्रमाणित है, ये जांच करके प्रमाणित पाया गया है। 21 तारीख की रिपोर्ट फिर दिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जांच पहले कर दी है। मान लो माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य अगर गलत बोल रहे हैं तो मंत्री जी खले बोल देना कि गलत बोल रहे हैं सदस्य, या फिर बोलिए या जांच कराइए। भाई सदस्य लेकर के विषय पे नहीं, अगर सदस्य गलत बोले तो फिर सदस्य की जांच कराए। शर्मा जी जांच कराने के लिए तैयार है, आप बोल रहे हैं जांच कराई, जांच कराने चलो के लिए तैयार आपकी अध्यक्षता में जांच हो जाए, सारे जांच कराने में तैयार हो, ऐसा बोल रहे हैं जांच कराएंगे भाई। जांच करा शर्मा जी बोल रहे हैं जांच कराई, वो जांच कराने में तैयार है। की अध्यक्षता में जांच और क्या जांच देंगे हमारा मंत्री जी? प्रस्ताव है। शिवरतन जी इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं भाई? अध्यक्ष जी 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम सबको शालीनता बरतनी चाहिए। मेरी बात समझ लीजिए, यहाँ हम लोग बात करते हैं, विधायिका में जो बातें करते हैं कार्यपालिका काम करती है। एकदम से आपने उनके खिलाफ क्या क्या बोल दिया। आप मर्यादाओं में रह के हमको और आपको एक बात करनी चाहिए, उनका भी बहुत सम्मान है और प्रशासन में उन्हीं से हम लोगों को काम लेना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा भ्रष्टाचार हो गया है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कह रहे हैं कि पेमेंट तो अभी हुआ ही नहीं है। तीसरी बात माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संतराम जी नेताम का बार बार प्रश्न है कि कमिश्नर ने उसमें इरेगुलरिटीज पाई, अनियमितताएं हुई। पहली चिट्ठी में ऐसा उल्लेख है, उन्होंने कहा, और दूसरी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि पेपर में ही खुशबू आ गया, शायद इसलिए लिख दिया कि उसमें अब जरूरत नहीं है करके। हाँ, सदन की बात हो रही है, कोई सदन के बाहर थोड़ी ना मैं बोल रहा हूं। हमारे सबसे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी ने कहा कि कमिश्नर के दोनों जांच, जो माननीय सदन में कोई बात अगर माननीय विधायक कह रहे हैं उसको सरकार पूरी गंभीरता से लेता है। और आपने कहा कि पहले कमिश्नर ने इंक्वायरी की और इरेगुलरिटीज, अनियमितता पाई, और दूसरे बार उसको क्लीन चिट दे दिया। बात तो इतनी सी है ना। और उसको माननीय मंत्री जी हर बार कह रहे हैं कि आपकी दोनों चिट्ठी उनकी जानकारी में सदन के माध्यम से आपने ले आया, तो निश्चित रूप से उसको देखेंगे भी और कार्रवाई भी करेंगे। हर बार वो कमिट कर रहे हैं। अब इसके आगे इसमें क्या प्रश्न बनता है? है तो आप उसको क्या कहेंगे? एक। दूसरी बात, यदि कमिश्नर साहब ने गलत चिट्ठी लिखी, अब साहब लगा दिया ना उस शब्द की जगह में, तो 2 चिट्ठी लिखी है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है जब पेमेंट नहीं हुआ है? तो जी हर लाइन में
उसी को लेकर के माननीय मंत्री जी हर लाइन में कमिट कर रहे हैं। नहीं, मंत्री जी सिर्फ ये बोल रहे हैं मैं दिखवा लूंगा। आशय क्या? दिखवा लूंगा शब्द का आशय क्या है? आशय क्या? नहीं, दिखवा लूंगा, ये दिखवा लूंगा खाली दिखवा लेने में रहता है। आप बोलिए ना किस स्तर के अधिकारी से उसकी जांच कराएंगे। अध्यक्ष जी, विधायक ने मांग की है सदन समिति की, सदन समिति बना के जांच कराएंगे। अरे ₹1 भुगतान नहीं हुए, कहा कि जेपी अरे किस स्तर के अधिकारी से जांच करेंगे ये तो बोल सकते हैं ना। नाम बताएंगे किस स्तर जो संत है ऐसा मिला नहीं मिला उससे मतलब है। जिम्मेदारी अधिकारी अध्यक्ष दो पत्र लिख रहा है, इसकी जांच कराएंगे क्या? भ्रष्टाचार का मैं नहीं बोल रहा हूँ, किस स्तर के अधिकारी से कराएंगे ये भी पूछ। वही तो मैं कह रहा था कि 2 पत्र उन्होंने लिखा। आपने कहा कमिश्नर से ऊपर किससे जांच कराएंगे? स्वयं मंत्री यहाँ सदन में उत्तर दे रहे हैं, मंत्री से भी ऊपर कोई हो सकता है क्या? तब वो तो मंत्री घोषणा कर दे, ये मंत्री अगर उसको इंक्वायरी करेंगे तो क्या कमिश्नर से नीचे कर दीजिए, इस स्तर का आदमी जांच करेगा उनकी। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वो पर्याप्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2 पत्र आया है आप और 2 पत्र आने के बाद में माननीय सदस्य पूरे गंभीरता से इस बात को बोल रहे हैं, तो इसमें ये दिखवाने की बात नहीं है। हम बोल रहे हैं कि विधायक सदन की कमेटी से जांच करा ले, आप मत कराइए। आप ये तो बोलिए कि किसी स्तर के, अब जब कमिश्नर है तो आप उसको डिप्टी कलेक्टर से जांच कराएंगे क्या? इस सरकार में सब नहीं, मैं बोल रहा हूं कि डिप्टी कलेक्टर से, अरे तो इसी बात को तो बताइए ना। चलिए, जब कमिश्नर है तो उसके ऊपर के अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी से जांच कराएंगे क्या? माननीय या मंत्री कोई जी, कमेटी बना के जांच कराएंगे माननीय क्या? मंत्री जी, ये विवादित, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिए विवादित, सुनिए पत्र विवादित हो चुका है, 2 पत्र गए हैं, इसलिए आप उस पत्र की या तो स्वयं जांच करें या सचिव को निर्देशित करें कि वो जांच करें। मैं इस प्रकरण में सचिव से इसका जांच करने की घोषणा। बस बात खत्म हो गई। सौरभ सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न में जवाब दिया है कि सीमांकन के, निर्विवाद सीमांकन के 122 प्रकरण लंबित हैं 2 तहसीलों में। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस पटवारी हल्का नंबर में सबसे ज्यादा प्रकरण लंबित हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, बलौदा तहसील के अंतर्गत महुआ, जुनाडी, बिरगैनी, बलौदा तहसील के अंतर्गत बलौदा में 15 और महुआ, जुनाडी, बिरगैनी में 5, सबसे ज्यादा 15 बलौदा तहसील में है। आपके माननीय पटवारी हल्का नंबर 17। मंत्री जी से पूछा पटवारी हल्का नंबर 17 नंबर, पटवारी हल्का नंबर 17 किस कारण से लंबित है? बलौदा शहर का भाग है, किस कारण से लंबित है? नहीं, समय सीमा में है। और वो देखिए, कोरोना के कारण जो समस्या रही है, आप भी जानते हैं कि राजस्व का अमला किस प्रकार से काम किया और कर रहे हैं अभी भी, तो इस नाम से लंबित और कोई समय सीमा में हो और उनका हल कर लिया जाएगा। समय सीमा में माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में निराकरण होना चाहिए और ये निहित जनहित का मामला है। सीमांकन से फिर जमीन के विवाद आगे होते हैं और निर्विवाद, मैंने पूछा निर्विवादित जो सीमांकन है, तो निर्विवादित सीमांकनों का मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि क्या समय सीमा में ये पूरे 122 प्रकरणों का निराकरण कर देंगे? चलिए, आज उनका जन्मदिन है, समय सीमा निर्धारित है और समय सीमा में किया जाएगा, उसको कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अविवादित नामांतरण, बंटवारा, फौती, ये पहले करने का अधिकार ग्राम पंचायत को था। क्या आप अधिकार वापस ले लिए हैं और राजस्व विभाग ही ये करेगा? ग्राम पंचायत को अधिकार से वंचित की गई है क्या? अधिकार से वंचित नहीं किया गया है, उसमें आप लोक सेवा गारंटी के तहत किया जा रहा है और उसमें अच्छे ढंग से काम चल रहा है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। चलिए, नहीं तो पंचायत को उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया है। लोक सेवा गारंटी में आप ले रहे हैं, आवेदन तो तहसील में हो रहा है, लोक सेवा गारंटी की जो है पूर्ति तहसील का दार कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत इस अधिकार से वंचित हो गए हैं क्या? किसी को किसी अधिकार से वंचित नहीं किया गया चंद्रा जी, सब अपना अजय चंद्राकर जी। नहीं अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अज्ञात कारणों से इस प्रश्न में प्रश्न नहीं करूंगा।
नहीं, वो अज्ञात कारण विधानसभा में आपको बताना हो। मिल के बता दूंगा इस अज्ञात कारण को, लेकिन मैं इस चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 ममता चंद्राकर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कबीरधाम जिले में फर्नीचर को लेकर जो प्रश्न था उसमें जवाब राशि का तो मिला है, लेकिन इसमें मंत्री जी का जो जवाब है फर्नीचर सप्लाई में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि मैं स्वयं निरीक्षण के दौरान कुछ बच्चों को जमीन में बैठे मिले, तो मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या अधिकारी जो आवेदन शिकायत मिलती है उनकी जानकारी मंत्री जी को नहीं दिए हैं, तो मंत्री जी से निवेदन है कि वो अधिकारियों से इस जानकारी को मंगाएं और इसकी जांच करा के स्कूल को व्यवस्थित कराएं। चलिए, जी हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का सुझाव बहुत अच्छा है जी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो उनके टाट पट्टी की व्यवस्था रहती है उसमें बैठने के लिए, और जो ऊपर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है उस पर बेंच की व्यवस्था रहती है, डेस्क बेंच की व्यवस्था रहती है, और सुझाव अच्छा है आपके। तो उनकी व्यथा को समझते हुए आप कह दीजिए कि आगे कार्रवाई करेंगे, बात खत्म हो गई। प्रश्न क्रमांक 5। अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी का जवाब है कि प्राथमिक शाला टाट पट्टी वितरण करता है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रश्न यही है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में भी बच्चों के पास आज फर्नीचर नहीं है स्कूलों में, तो जो कागजों में आवंटित की गई राशि, उस राशि का कहाँ उपयोग होता है? मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँ, इस चीज की एक समिति जिला स्तर में जांच करा के अधिकारी पे क्या कार्रवाई करेंगे या इसकी पूरी जानकारी मंगाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो 1 साल से करीब लगभग स्कूल बंद है, करीब 10 महीने बंद है स्कूल, और जो भी फर्नीचर अभी गए होंगे तो स्कूल ओपन नहीं हुआ है, अभी बंद है, तो इसमें बैठने का भी प्रश्न नहीं। बाकी सुझाव अच्छा है, मैं को अधिकारियों लोग को निर्देश करूंगा वहाँ पर जो बीओ होंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं जो भी आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है, जो भी आपका आवेदन पत्र आएगा वहाँ के संबंधित अधिकारियों को मैं निर्देशित कर दूंगा। उसमें आवेदन में लगभग 25-26 ऐसे स्कूल है जहाँ बिल्कुल भी फर्नीचर भी है। माननीय अध्यक्ष, आगे बढ़ने दीजिए। माननीय विधायिका की शिकायत तो वहाँ के अधिकारियों से ही है, और वहाँ के अधिकारियों को आप निर्देशित करेंगे तो वो क्या जांच करेंगे? माननीय विधायिका वहाँ दौरे में गई है, वहाँ पूरे प्रदेश के अधिकारियों से आपको इतनी पीड़ा क्यों है? नहीं, पूरे प्रदेश के अधिकारियों से पीड़ा नहीं है। अरे हर प्रश्न में अधिकारियों के खिलाफ आप बोल रहे हैं। पहला प्रश्न हुआ तो भी वही बात, अजय जी बोले तो भी वही बात, माननीय सदस्य पूछ रही हैं तो भी आपने कह दिया वहाँ अधिकारियों से। देखिए, इसका मतलब ये है माननीय उचित नहीं है अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज के दोनों प्रश्न, चाहे संतराम जी का था चाहे बहन ममता जी का है, दोनों सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं। चलिए छोड़िए। और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक अधिकारियों की तानाशाही से परेशान हैं, उनके भ्रष्टाचार से परेशान है। कबीरधाम जिले का प्रश्न किया है, और एक कबीरधाम जिले के अधिकारियों से जांच कराएंगे तो कैसे जांच होगी? बांधी जी, आप उच्च अधिकारियों से जांच की बात कीजिए ना। बांधी जी, अगर कोई बात को अध्यक्ष महोदय, जांच की बात नहीं है, विधायक जी के पत्रों को संज्ञान लेने की बात है। आप सुनते आपने कहा वहाँ के अधिकारियों को बोल दूंगा। अब अभी कार्रवाई क्या बोल रहे हैं? आपने कहा कि वहाँ के अधिकारियों विधायक जी क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो पत्र जाते हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए। मैं उसी बात को बोल रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माध्यम से निवेदन करूंगा, थोड़ा ठीक कराइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपने उत्तर देने के पहले सोच लिए। शर्मा जी, शर्मा जी आगे बढ़ने दीजिए। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो अभी फर्नीचर जा रहे हैं स्कूलों में, उसका बहुत ही क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही खराब है, 4-6 महीने खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो सप्लाई हो थोड़ा अच्छा हो, सरकार से ऐसा मेरा आग्रह है। सत्यनारायण जी शर्मा, मैं शिकायत आदरणीय सत्यनारायण जी शर्मा, ठीक है, सुझाव आ रहा है। अध्यक्ष जी, चलिए प्लीज सुझाव आने दीजिए, कहने दीजिए ना, हो गया सुझाव। मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि वर्ष 2020-21 हुए हाई स्कूल का यूनियन की जारी आदेश जारी नहीं हुए, तो आदेश जारी नहीं होने के कारण क्या है? क्यों आदेश जारी नहीं हुए? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, मंत्री भी रह चुके हैं। कोरोना काल में बहुत से काम अभी लंबित हैं। हमने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी शासन के द्वारा उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। जैसी स्वीकृति प्राप्त होगा उसकी आदेश जारी करना। शर्मा जी, आप तो पूरे मंत्री रह चुके हैं, आप सब जानते हैं इस बात को कैसे प्रशासन चलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय। शर्मा जी संतुष्ट? केशव चंद्र जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
ने ये कहा कि आपके कक्ष में बता दूंगा, मैं इसमें प्रश्न पूछना नहीं चाहता, कोई ना कोई कारण होगा। ये बात पहले भी आई है। मेरा ये कहना है कि उसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और संज्ञान जब तक नहीं लेगी ये स्थिति रहेगी, वो ठीक नहीं है। ठीक है, जब प्रश्नकर्ता संतुष्ट है, मंत्री जी संतुष्ट है, आप नहीं, मंत्री जी से कोई संतुष्ट, इन मंत्रियों से तो ये लोग संतुष्ट नहीं है, तो बाकी के संतुष्ट होने का प्रश्न ही नहीं है। अध्यक्ष और जी, मंत्री को गुमराह अधिकारी कर रहे हैं, अधिकारी मंत्री कर रहे हैं। ये नेताजी कैसे संतुष्ट होंगे, ये बता दें। नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर में आपके पूछ रहा हूं, आप मेरे को संतुष्ट करेंगे। नेताजी, प्रश्न ये है नेताजी कि जो बात आई है नेताजी आपके संज्ञान में है, प्लीज एक मिनट नेताजी सुन तो लीजिए। जो आपके संज्ञान में है, मेरा ये कहना है कि वो स्थिति आने वाले समय में उत्पन्न न हो, ऐसी कुछ व्यवस्था आप तय करेंगे। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, केशव प्रसाद जी चंद्रा, प्रश्न करिए। एक मेरा निवेदन से अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको जाना है, एक निवेदन, इनको जाना है बिलासपुर मेरे ख्याल से। प्रश्नकाल के बाद जाएंगे ना? नहीं, प्रश्नकाल तो 12 बजे तक तय है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय अध्यक्ष एक मिनट सुन लीजिए। आज लगातार जितने प्रश्न आ रहे हैं सब रूलिंग पार्टी के विधायकों के हैं, और सारे लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और अजय चंद्राकर जैसे वरिष्ठ व्यक्ति, वरिष्ठ सदस्य का प्रश्न आया और उन्होंने प्रश्न पूछने से इनकार किया। आखिर वो क्यों प्रश्न नहीं कर रहे हैं? वो तो उस विषय पर क्यों जांच करना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी? उनने हमसे बात होनी चाहिए। ठीक है, हर प्रश्न खड़े केशव चंद्रा जी आप पूछिए अपना प्रश्न। माननीय अध्यक्ष अब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपकी खड़े होने की क्षमता खत्म हो गई है। नहीं, अब आपका स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं, खड़े हो नहीं पाते, और जब कक्ष में जवाब लेना था, आप प्रश्न करने की जरूरत क्या थी? केशव चंद्रा जी आप सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी को बोलते हैं दाल भात में मुसर का जवाब आया है। इसमें मेरे को एक ही प्रश्न करना है। भात माहौल गांव जयजयपुर तहसील में है, जहां वहां बाढ़ से घिर गए थे, रेस्क्यू टीम आ करके 85 लोगों को निकाले हैं। करीब 34 घर पूर्ण रूप में वहां क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन उस गांव का एक भी प्रकरण 6-4 के अंतर्गत मुआवजा नहीं दिया गया है। आप 3 करोड़ से ज्यादा मुआवजा पूरे जिले में दिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित गांव भात माहौल में ना पटवारी प्रकरण बनाया, ना आपका एसडीएम वहां मुआवजा दिया। 5 बार मैं पत्र लिखा हूं। ऐसे क्या कारण है कि उस गांव से क्या दुर्भावना है प्रशासन के अधिकारियों को कि वहां प्रकरण नहीं बनाए, उनको मुआवजा नहीं मिला? इस पे क्या आप जांच करवाएंगे और उनको मुआवजा दिलवाएंगे क्या? गांव का नाम फिर बताइए। भात माहौल अधिकांश लोग मुआवजा दिया गया, और अगर छूट गया तो उसको दिखवा लेंगे और मुआवजा मिल जाएगा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। रामलाल जी को। अध्यक्ष महोदय, ये मैं दूंगा। चलिए, मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि पूर्ण क्षति में कतका मिलते, अल्प क्षति में कतका पैसा मिलते, एक बारे में मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी ला। मंत्री जी अभी विचलित है, सुन नहीं रहे हैं आपकी बात। मंत्री जी मंत्री जी ऐसे ही जवाब दे दीजिए ना, उसके लिए कागज की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, उसके लिए पर्ची की जरूरत नहीं है, ऐसे जवाब दे। संसदीय कार्य मंत्री जी, ओ मंत्री जी, मंत्री जी एक जवाब दीजिए उसका। क्या जी? एक जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी कि काकरो घर फूट थे, ओला कत्ता मुआवजा मिलते, वो 3 प्रकार कैटेगरी बनाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी कि काकरो घर फूटे वाला मुआवजा मिली कथा ने एक बल्ली ले मिल रहे थे, आप प्रश्न पूछिए, तो बढ़ाया जाए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मुआवजा का हर चीज का निर्धारण अलग अलग है, और जिस प्रकार से जो क्षति होती है उसका मुआवजा प्रदान किया जाता है। वो धर्रा चला था गरीब मन के बढ़ते नहीं, बाकी पेट्रोल के डीजल के सब के भाव बढ़ा जाते हैं, टीन के भाव बढ़ा जाते हैं। मोर कहना है पूरा बदल कि ऊला बढ़ा दिया जाए। जो मुआवजा निर्धारित है उसके मुताबिक भुगतान किया गया है, अगर उसमें किसी कटौती हुई तो बताइए आप। माननीय मंत्री जी, ये बात नहीं है, बात इस बात का है कि अभी तक जो निर्धारित मुआवजा की राशि जो देने का प्रावधान है वो कम है। आज के हिसाब से कुछ बढ़ाने का भी प्रावधान है क्या? आपका विचार करेंगे। अभी कोई बढ़ाने का प्रावधान नहीं है, बाद में देखा जाएगा उसको। कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं, मैं मुस्कुरा के पूछ रहा हूं। ऐसा गुस्सा में रहते हैं, पहली बार मुस्कुरा के आप पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, कौशिक जी का बोलते स्वभाव जो है बहुत सौम्य। ये जो सूखा राशन का वितरण स्कूलों में जो किया गया है, और जो सूखा राशन का वितरण जो किया गया है, उसके जो खरीदने के जो उसके नियम है और प्रक्रिया है,
माननीय मंत्री जी ने जो सूखा राशन का जो वितरण किया गया, तो इसमें मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार व नेकेप बिना टेंडर के इनसे खरीदी नहीं की जा सकती और सारे नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए इनके द्वारा खरीदी की गई है। तो माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इसी छत्तीसगढ़ विधानसभा का उसमें नियम है और उसको बिना टेंडर के खरीदी का बैन किया गया है, तो आपने खरीदी क्यों की बिना टेंडर के? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना के संक्रमण में रोकथाम के लिए 13 मार्च 2020 से राज्य की शाला को बंद करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां बंद शाला में छत्तीसगढ़ में माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो शाला बंद करने के आदेश के पश्चात 13 मार्च से सूखा राशन का वितरण विषम परिस्थिति में किया जा रहा है। जिले में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी समन्वय करके महिला स्वसहायता समूह मैं उतने दूर में नहीं जा रहा हूं जी कि जब उसमें बैन है तो आपने खरीदी उसको किस आधार पर की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमने इसमें खरीदी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर आर.सी. मीना, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज स्कूल एजुकेशन, थोड़ा आवाज से पढ़ें। उन्हें नहीं पढ़ रहा हूँ उसका मैं। कान में लगा लीजिए, कान में तहु लगा लेना गाइस। ये पत्र में उल्लेख है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके तहत हमने दिया है। और कई मैं इसको पढ़ देता हूँ आप। एज द कंट्री इज पासिंग थ्रू द डिफिकल्ट टाइम ऑफ द नोवेल कोरोना आउटब्रेक, द स्टेट गवर्नमेंट, सुनिए, अब मैं सुन लिया आपका, नहीं सुनिए, मैं आपका सुन लिया, स्टेट लेकिन आपका सुन लिया, मिड डे मील का आशा ये है कि भारत सरकार के गाइडलाइन का पूरा पालन किया। मैं प्रश्न कर रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं गाइडलाइन। माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद सुनिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आप बता दिए, मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं। मेरे सुन प्लीज, आप सब करेंगे ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब में ये भी आ जाए, प्रश्न किया तो यूनाइटेड ट्रंप अपने देश में कब आए? अवेलेबल ऑप्शन इंक्लूडिंग utilization of service government of India organization like NAFED, केंद्रीय भंडार, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, इसे भी खरीद सकते हैं बिना टेंडर के। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। दिस इज क्लियर? हाँ, क्लियर। यू अंडरस्टैंड? इट इज क्लियर। नहीं सर, एक अधूरा रह गया है मंत्री जी। नहीं, कोई अधूरा नहीं है मंत्री जी, एक अधूरा रह गया है। मैंने ये पूछा था मंत्री आपके माध्यम से, चलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि धारा जो 10 में आपका जो सर्कुलर जो जारी हुआ कि आपातकाल में आप खरीदी कर सकते हैं, तो आपातकाल में आप जो खरीदी कर सकते हैं, तो आपातकाल में मेरे से थोड़ा सा समझाएंगे कि आपकी जो खरीदी हुई 16 जून से 10 अगस्त संचालनालय से 25 जुलाई को 2020 को आदेश जारी किया गया, ये आपातकाल में, और उसके बाद आपने बताया कि उसमें 25 जुलाई को आदेश दिया गया, और ये जो 25 जुलाई का है सूरजपुर जिले का सिर्फ 21 सितंबर 2020 को आदेश दिया जाना बताया गया है।
आपके जो आपातकाल की बात कर रहे हैं, तो मेरे को यह बताएं कि जो उसमें जो सप्लाई हुआ, संचालनालय का ऑर्डर कब था, उसमें ऑर्डर के बाद में बस्तर में आपने कब सप्लाई किया, संचालनालय के बाद में आपके डीओ ने आदेश उनको कब जारी किया, और उसका सप्लाई किस तारीख को किया गया, और उसके द्वारा उसके बाद में सप्लाई करने वालों ने अलग से उसमें समय लिया क्या, ये थोड़ा सा आप बताएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको जो सब मालूम है कि कोरोना काल है, उसमें कई उसमें मिलते हैं, कई जगह टेंडर हो पाते हैं, कई जगह आपके नहीं हो पाते हैं, और सर्कमस्टांसेस वहाँ के रहते हैं ऐसा, और कलेक्टर वहाँ के जो नोडल होता है और डीओ वहाँ के सचिव होते हैं, दोनों के समन्वय से किसे खरीदना है, कब खरीदना है, ये तय करते हैं। उसमें आवश्यकता इस बात की माननीय अध्यक्ष महोदय कि सूखा राशन बच्चों के घर तक पहुँच जाए, ये मेन उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग ऐसा उसमें कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सप्लाई करने का आदेश संचालनालय ने जारी किया और उस अवधि में उन्होंने नहीं कर पाया, और उसके बाद में उसमें 20 दिन के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया, और 20 दिन के अतिरिक्त समय मांगने के बाद में वो सप्लाई करने का, उसके बाद भी उसमें 4 महीने तक के लगा। तो ऐसी कौन से इमरजेंसी में उसको जो छूट दिया गया, इमरजेंसी में जो सप्लाई किया जाना है तो इमरजेंसी में 24 घंटा के अंदर, ऐसे कोई आपातकाल है 48 घंटा के अंदर, 72 घंटा के अंदर, आप 4 महीने तक उसको सप्लाई करने का जो समय दे रहे हैं, उसके बाद भी 20 दिन का समय दे रहे हैं, यह कौन सा आपातकाल का लगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सब और वो 3 जिला में आपने कोंडागांव, बस्तर, सूरजपुर, बाकी जिले में जो आदेश हुआ है वहां पर इमरजेंसी नहीं लगा है, आपातकाल नहीं लगा है। मेरे को यह बताओ, कोविड में ये 3 जिले में और बाकी जिले में क्या अंतर रहा कि वहां छूट देना पड़ा, और बाकी जिले में जो सामान्य सप्लाई के तहत हुआ, तो इमरजेंसी आपातकाल कौन सा है तीनों जिला में? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि वहाँ की जो सर्कमस्टांसेस रहती हैं, वहाँ की जो परिस्थितियां रहती हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में है कोविड का। ये 3 जिला के लिए खरीदी उसमें किया। माननीय अध्यक्ष, 400 करोड़ रुपए का मामला है भ्रष्टाचार का, जवाब तो छोटा मोटा मामला नहीं है। अरे 400 करोड़ का मामला है, उसको लिपापोती करने में ये मंत्री जी लगे हुए हैं बचाने में। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका कोविड का पूरे प्रदेश में था, ये 3 प्रदेश को जो छूट दिया गया उनसे खरीदने का, 3 जिले को, 3 जिले का, और 3 जिले का बाकी जिले में समान स्थिति रही, तो दोनों में भिन्नता क्या है, थोड़ा सा मंत्री जी बताएंगे। आप वो 3 जिले का नाम बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी जिला है ये, और वहाँ के बच्चों, क्या आप नहीं देखना चाहते कि वहाँ के बच्चों को राशन मिले? नहीं, क्या वो आप नहीं चाहते कि वहाँ के बच्चों को राशन मिले? राशन जब देने की जो व्यवस्था हो रही है, क्या परिस्थितियां होगा, किससे सप्लाई करेंगे, कब उसका छूट मिलेगा, क्या स्वसहायता समूह है वहाँ की महिलाओं का, क्या उनको काम नहीं मिलना चाहिए? उनको ये जो मेरा केवल महिला उनको छोड़ दिया गया है, और क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? उनको आखिर 3 दृष्टिकोण ठीक नहीं है माननीय ये पूरे अध्यक्ष जी, पूरे आदिवासी जिलों में ये आदिवासी बच्चों का पोषण हो, उसमें क्या दिक्कत है? राशन पहुंचाने की 34 करोड़ का इन्होंने सोयाबीन का बरी लिया है अध्यक्ष महोदय, 34 करोड़, और वो भी एक प्राइवेट संस्था से, प्राइवेट संस्था से 34 करोड़ का बड़ी। माननीय नेताजी, वो भी गवर्नमेंट संस्था है, बड़ी का रेट बता दे क्या खरीदी, वो भी गवर्नमेंट संस्था है, वो भी शासकीय संस्था है, उसे लिया गया, और गवर्नमेंट इंडिया के गाइडलाइन में भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन में भी है। बड़ी खरीदी ना, किस रेट में बड़ी की खरीदी की गई है, थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद पूछ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन, अरे भाई कोरोना की जो गाइडलाइन, मैं यहाँ के लाइन में नहीं जा रहा, उसके अंदर ही खरीदे गए, आपने खरीदी पूरी खरीदी की गई है, गाइडलाइन के अनुसार से की गई है। सप्लाई किया, किस रेट में आपने खरीदी किया है, वो रेट को बताए ना, उसमें दिया हुआ है, आप बताइए किस रेट में खरीदी, पूरे प्रक्रिया का पालन करते हुए खरीदी किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे भाई किस रेट में खरीदी की ये तो बताएंगे। बड़ी की खरीदी में बड़ी गड़बड़ी, 34 करोड़ की बड़ी है, तो थोड़ा सा रेट बता दें आप, किस रेट में खरीदी की गई। आपको पता है तो आप ही बता, पर्ची बुलवा लीजिए ना माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे आप पर्ची बुलवा लो ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको जानकारी तो आप बता दें, जरूरत नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। पूरे प्रदेश माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में छपा है बड़ी की खबर, बड़े बड़े पेपरों पे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये
कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। ये बड़ी की खरीदी बीज निगम, हाँ बोलिए बीज बोलिए, निगम द्वारा प्रदान किया गया है और ये खरीदी यहाँ की संस्था। मैंने ये कहा कि गाइडलाइन तो भारत सरकार की है, बड़ी बड़ी खरीदी लेकिन यहाँ की संस्था अध्यक्ष जी एक गलत बात है। अभी ये है कि 34 करोड़ की बड़ी की खरीदी की गई। मंत्री जी बहुत सामान्य प्रश्न है कि कितने रेट में खरीदी की गई ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज निगम द्वारा प्रदायित जो खरीद की गई और सुन तो ले भाई, आदत डालिए, आप लोग आदत ठीक नहीं है। बीज निगम कब से बड़ी काम करना शुरू कर? अरे पहले तो देख लो, बीज निगम कब बिगाड़ के रखे हो? ब्रिजमोहन जी रेट तो आने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बीज निगम से खरीदी गई है और 105 रुपया प्रति किलो के हिसाब से 105 रुपए में खरीदी गई है अध्यक्ष महोदय आज, और वो भी अमानत पाई गई। दरबिला में बड़ी, मस्तूरी में बड़ी अमानत पाई गई है कि नहीं पाई गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पाई गई है वहां पे उसको चेंज कर दिया गया, उसको बदल दिया गया, उसको माननीय अध्यक्ष महोदय मगर चेंज कर दिया गया। 105 रुपए में बड़ी खरीदे और आज बड़ी के कीमत बाजार में जाएंगे, बहुत अच्छे क्वालिटी के लेंगे तो 55-60 रुपए है। इसमें 400 करोड़ की खरीदी हुई है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच की मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है उसमें। जो बीज निगम का जो बड़ी है वो सबसे सस्ती है। नीलेंस की सोयाबीन बड़ी 105 सबसे सस्ती है। 105 रुपए टेंडर आया होगा, अध्यक्ष महोदय, रेट सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज निगम की जो सोया बड़ी है उसकी कीमत है 105 रुपया 28 पैसे प्रति किलो। चलिए आगे। नीलोन्स की जो सोया बड़ी है 250 रुपए प्रति किलो। फॉर्चून की सोया बड़ी है 135 रुपए प्रति किलो और न्यूटेला की बड़ी है 150 रुपया प्रति किलो। हम सप्लाई कर रहे हैं 105। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अमेरिका और ब्रिटेन से बड़ी ला के खिला रहे हैं हमारे बच्चों को, और उसके बाद भी अमानत छत्तीसगढ़ की है, उसके बाद भी अमानत हो गया। इसमें बहुत गड़बड़ी हुई है। आज आप बाजार में दिखवा लीजिए, 60 रुपए बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का बड़ी होगा तो 60 रुपए है। 400 करोड़ की खरीदी हुई है, 105 रुपए ये बता रहे हैं। भारी भ्रष्टाचार हुआ है और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से नियम कानून को धज्जी उड़ा करके इसमें भ्रष्टाचार किए गए हैं, मैं माननीय मंत्री जी से इसमें समुचित जांच की मांग करता हूं। इसकी जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए खरीदी की गई है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं और जांच की कोई जरूरत नहीं। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, पहले ये पूछेंगे, बोले जी ये बड़ी जानकारी महोदय, बड़ी का तो जांच कराएंगे ही। दूसरा मेरा प्रश्न है, अब कोरोना तो समाप्त हो गया, अब वो समिति को देंगे क्या? बोले जी, एक मिनट जांच कराएंगे क्या? दूसरा प्रश्न है कि अब कोरोना का समय समाप्त, तो कोरोना के कारण उन्होंने खरीदी के नियम का पालन किया। अब कलेक्टर के जो आदेश है अब पुनः समिति को देंगे क्या? ये मैं पूछ रहा था। अच्छा, अग्रवाल जी आप पूछिए, सबका जवाब एक साथ देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीज विकास निगम की जो काम है उस कामों में बड़ी खरीदने का भी प्रोविजन है क्या? ठीक, शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने 3 जिलों का जो उत्तर दिया है उसमें उद्धृत किया इनने भंडार क्रय नियम 10 में लेख है कि प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियों में बिना निविदा बुलाए ही आवश्यकता अनुसार हम सामान खरीद सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सूखा राशन देने का निर्णय छत्तीसगढ़ शासन ने या आपके विभाग ने किस स्तर पर किस तिथि को लिया, और क्या यह निर्णय पूरे प्रदेश के लिए था या सिर्फ 3 जिले के लिए था, ये बता दें। चलिए एक जवाब आ जाने दीजिए माननीय अध्यक्ष जी। सब एक साथ याद ही नहीं कर पाएंगे, एक ही उतना प्रश्न को याद ही नहीं रहेगा मंत्री जी को, प्रश्न का उत्तर आ जाए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछे सुनने का भी कहीं मत रखो भाई, जवाब जब से लॉकडाउन हुआ, स्कूली शिक्षा स्कूल मंत्री बंद पूरा याद रहता है। उसके बाद मैंने कहा कि 13 मार्च से
पूरे प्रदेश में जहां सूखा राशन की आवश्यकता, ये भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनको देने का प्रबंध किया गया। नहीं, मैंने प्रश्न ये पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ शासन ने सूखा राशन देने का निर्णय किस तिथि को किया, और ये निर्णय जो है क्या पूरे प्रदेश के लिए था या सिर्फ 3 जिले के लिए था? मैंने तिथि पूछी है, आप तिथि बताने का कष्ट करेंगे। मैंने कहा, माननीय अध्यक्ष, मैंने कहा कि 13 मार्च 2000 से। माननीय अध्यक्ष जी, आप सोच लीजिए, 13 मार्च को निर्णय लिया गया और सूरजपुर में सप्लाई हुआ है 21/9 को, भैयाथान में हुआ है 21/9 को, आपके कोंडागांव जिले में हुआ है 12/7 को, और कोंडागांव जिले में हुआ है 22/9 को, और बस्तर में हुआ है 12/7 को। निर्णय हुआ तीसरे महीने में और 7वें महीने में सप्लाई हुआ। तो निर्णय करने के बाद क्या इनके पास निविदा बुलाने के लिए समय नहीं था क्या? जब 4 महीने की स्थिति आपको बीच में पीरियड मिला, तो ऐसी आपात स्थिति उसी पीरियड में क्यों निर्मित हुई? आप उस पीरियड में निविदा क्यों नहीं बुलाए? माने कहीं ना कहीं आप कुछ लोगों को चाहते थे, इसलिए आपने सब किया। एक ही प्रश्न में 3 लोग नहीं, एक ही प्रश्न में पूछ लिया है। नहीं आ रहा। आप स्वयं बोल रहे हैं कि आपने तीसरे महीने में निर्णय किया। इसका उत्तर इतना सक्षम नहीं है क्या? उसको घुमा फिरा करके आप बार-बार उसी बात को, कोविड पीरियड था और कोविड पीरियड के कारण बहुत सारे नियम प्रक्रिया को शिथिल करते हुए सेंट्रल गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया है। फिर तीसरे महीने में जब पालन करते हुए किया गया है, आपको इसमें माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष 20 जनवरी को सप्लाई हुआ है, उत्तर केवल व्यवधान प्रश्न के उत्तर कमेटी से जांच करवा ले, बाकी अगर कोविड आप कुछ कर रहे हैं? आप कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं तो इसका जांच करें। मूल प्रश्न धर्मलाल जी कौशिक का है। मूल प्रश्न धर्मलाल जी कौशिक का है। वो पूर्णतः सक्षम है, वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज की तारीख में नेता है। आप सब लोग उनका सवाल पूछने दीजिए, उनको पूछ। 64 विधायकों को ये अधिकार है कि वो कोई भी पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आपने पूछा? पूरा पूछ सकता है। मैंने आपको पूरा प्रश्न नहीं पूछा है क्या? आप लोग पूरा 14 के 14 मैंने आपको पूरा प्रश्न पूछने का समय नहीं दिया, मोहल्ले जी को नहीं दिया, शर्मा जी को नहीं दिया, चंद्राकर जी को नहीं दिया, किसको नहीं दिया? पूरे 14 लोग पुरुष हो गए क्या? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि छोटा मामला सदन की कमेटी से जांच कराने के निर्देश आप नियम में प्रावधान है, पुस्तक पढ़ के देखो। जी का जवाब प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है। मैं प्रश्न की गंभीरता को समझ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट, मैं प्रश्न की गंभीरता को समझ रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना चाह रहा हूँ। उसमें कहाँ मैं आपत्ति कर रहा हूँ? और चंद्राकर जी हर प्रश्न में उल्टा बोलते हो। आप इतना तीखा मत बोलो ना कि आपकी आवाज फट जाए और आवाज गलत निकल जाए। तो आप फिर से क्यों पूछ रहे हैं? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कौशिक जी सक्षम है, वो अपनी बात कह लेंगे, आप लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसा बोला मैंने। ये नेता कौशिक जी को अक्षम बनाने के लिए प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सक्षमता की बात नहीं है, सामान्यतः जो तोर बुद्धि तो ज्यादा है। एक दूसरे के प्रश्न में भी माननीय सदस्य पूछते हैं और परंपरा वर्षों से रही है। मैं तो पूरा, इसलिए सक्षमता और असक्षमता की बात नहीं है उसमें, और इसलिए माननीय सदस्य इसीलिए तो आप अक्षम बनाने में लगे हुए नेताजी। माननीय नेताजी नहीं दे रहे नेताजी, माननीय आप पूछना दे रहे नेताजी, आप जवाब दे रहे हैं, आप बैठ जाइए। नेताजी, आप भी आसंदी में बैठते थे, आप भी अध्यक्ष थे, 3 प्रश्न से ज्यादा पूछने नहीं देते थे। तो अध्यक्ष जी का बहुत उदार दिल है। तो हम तो बोल रहे हैं इतने लोगों को सभी सदस्यों ने पूछा, बाकी कितना प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी? माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के ऊपर ज्यादा उदार। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं दो बातों को केवल कहना चाहता हूं, एक मिनट तो मैं केवल दो बात। एक तो जो आपातकाल की इन्होंने केंद्र सरकार का गाइडलाइन बताया, मैं आपको बता देता हूं कि 11 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 है, तो 63 दिनों के लिए संचालनालय से 20 सितंबर 2020 को आदेश जारी किया गया, नंबर 1। उसके बाद में सूरजपुर ने इस आदेश को जारी किया 2 दिसंबर 2020। ये क्या करते रहे उनके अधिकारी? एक दूसरे बाद इनका जो सप्लाई हुआ है 20 जनवरी, मतलब आदेश जारी करने के बाद में 4 महीना बाद। तो क्या आपातकाल की स्थिति थी कि 4 महीना बाद में उसको उनको जमा करना है और वो आपातकाल की स्थिति का छूट उनको मिलना चाहिए। नंबर 2, जो सोयाबीन की बड़ी है जिसके प्राइवेट कंपनी को इन्होंने दिया, उसके मतलब मैं पूछ दूंगा ना उसका जीएसटी के क्या है, इनकम टैक्स कितने पटाया। 34 करोड़ रुपए का बड़ी एक स्व सहायता समूह से एक कंपनी से इन्होंने खरीदा, जो संभव नहीं है कि उसके पास में हो, और उसके बाद में 105 रुपए में बाजार में 55 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए में बड़ी की कीमत है। ये दोनों में 4 महीना के बाद आपातकाल और ये बड़ी की इसकी जांच कराएंगे क्या? मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसकी समुचित जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष, जो राशन सूखा राशन जो दिया गया है, चाहे उसमें बड़ी दिया गया हो या बाकी जो दिए गए हैं, पूरे नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने पूर्व में कहा, मैंने प्रक्रिया में है, मैंने पहले ही कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 4 महीने में हमारी सरकार बिना माननीय नेताजी। अध्यक्ष जी, ये लोग अंग्रेजी में पूरा समझ नहीं पाए लगता है। फिर एक बार पढ़वाऊं क्या पूरा आदेश को? एक बार फिर उस आदेश को पढ़ दीजिए, तब ये लोग समझ। माननीय अध्यक्ष